यस वी आर लाइव नाउ। क्या आपको वीडियो पूरी क्लियर आ रही है या मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज वाइडर कीजिए। रजनीकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वाइडर कीजिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वाइडर कीजिए, फिर क्लास को जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास को जो शुरू करते हैं। कल जो है हमने फंक्शनल रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज जो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो है उसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमसे छूट ना पाए। आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट अप्रोच में स्वागत है। ठीक है, चलिए जो इससे यस टाइप करते हैं रजनीकांत जी, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो अब जो इसके बाद जो है हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो पहला न्यूमेरिकल है, आज के इस वीडियो में हम लगभग 17 से 18 न्यूमेरिकल का टारगेट है। पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, फॉर्मूला वगैरह हमने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए जो पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। गिवन सेट है ए, आपके पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सेट ए है, दिस इज अवर सेट बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड वन टू वन रिलेशन, वन टू वन रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। वन टू वन रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास 1340, ऑप्शन बी है हमारे पास 1860, ऑप्शन सी है हमारे पास 1430 एंड ऑप्शन डी क्या है हमारे पास 1680। तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। जल्दी से देखिए कौन सा राइट आंसर होगा। मीनाक्षी जी, सबने बताना जी, प्लीज थोड़ा टाइम से आए कीजिए। अगर आपको भी मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज वाइट टाइप कर दीजिएगा। बताइए क्या आंसर होगा। वन टू वन रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू बी। कल आपको फॉर्मूला बताया था, हिंट आपको दे देता हूं, परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। जल्दी से टाइप कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका। मीनाक्षी और सपना बनाना जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फाइंड वन टू वन रिलेशन निकालना है हमने ए टू बी। सेट ए 1 2 3 है, सेट बी में 8 एलिमेंट है। ठीक है मीनाक्षी जी, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। रजनीकांत जी, इस समय तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए। फार्मूला लगेगा यहाँ पर परमुटेशन वाला। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। वन टू वन रिलेशन निकालना है हमें, तो क्या होगा देखिए, एन ऑफ बी परमुटेशन एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 8p4। 8p4 सॉल्व करना है, कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, कितना आएगा? 6 5 30, 30 आते 210, 210 इंटू 8 0 8 8 2 16, 1680। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। 1680 आता है। इतने नंबरों वन टू वन रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर हम इसके बाद करेंगे। ठीक है सपना राणा जी, तो क्लियर हो गया। रजनीकांत जी और मीनाक्षी जी प्लीज। माफ कीजिएगा, हाँ तो यहाँ पे 8 3 3 होना था। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 3 एलिमेंट है, 8 3 3 होना था। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, जिस हिसाब से मैंने आपको ऑप्शन दिए वो यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाना है, उसके हिसाब से यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी गलती है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट होते तो 8 P3 हमारा राइट आंसर होना था। 8 P3 8 × 7 × 6, तब आंसर कुछ और होना था। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेंज निकालनी है फंक्शन की। क्या निकालनी है? रेंज। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी निकालनी है रेंज ऑफ दिस फंक्शन कितनी होगी। ऑप्शन आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए है ओपन इंटरवल 1 इंफिनिटी, ऑप्शन बी है हमारे पास ओपन इंटरवल 2 इंफिनिटी, ऑप्शन सी है हमारे पास ओपन इंटरवल 0 इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 1 इंफिनिटी ओपन इंटरवल। रेंज निकालिए इस फंक्शन की, जल्दी से निकालिए, करिए प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से निकालिए। अगर आता है तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको देख के लगता है कि क्वेश्चन नहीं होगा तो नो टाइप कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को जो सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हमें प्रैक्टिस करने हैं। करिए जल्दी, रेंज निकालनी है फंक्शन की। पहले निकलती है डोमेन। डोमेन क्या होता है? वे सारी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। रेंज क्या रहती है? उस डोमेन के ऊपर उस फंक्शन की क्या वैल्यू रहती है वो कहलाती है रेंज। क्या क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है? तो प्लीज बताइए, अगर नहीं हो रहा तो एन टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 इंफिनिटी, ऑप्शन बी है 2 इंफिनिटी, ऑप्शन सी है 0 इंफिनिटी, एंड ऑप्शन डी है क्लोज इंटरवल 1 इंफिनिटी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसका राइट आंसर है। रेंज निकालनी है, रजनीकांत जी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 इंफिनिटी। देखते हैं अभी ठीक है गलत है, किसी और ने किया तो प्लीज बताइए, अदरवाइज नो टाइप कर दीजिए, ताकि मैं इसे सॉल्व कर पाऊं। मीनाक्षी जी, सपना बनाना जी, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से इसका आंसर बताएं, अदरवाइज में नो टाइप कर दें, ताकि क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करें कि कैसे जो है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, रेंज जब हम निकालते हैं, रेंज को निकालने का कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं है। अब किसी भी तरीके से जो रेंज निकाल सकते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 है, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1। अब देखिए ये चीज क्या बन गई मेरे पास, ये चीज क्या बनी? ये बनी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए x + 1 का होल स्क्वायर बन गई प्लस 1 बना। अब देखिए, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है हमारे पास? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? देखिए, ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अगर मान लीजिए 0 भी है तब भी +1 है आगे हमारे पास, यानी कांस्टेंट है।
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी वैल्यू, तो इससे छोटी हो ही नहीं सकती। ये वैल्यू नेगेटिव कभी आएगी ही नहीं क्योंकि स्केयर है। जो मर्जी डोमेन की वैल्यू पुट करें हम यहाँ पर, चाहे माइनस भी पुट करें तब भी स्केयर बनेगा। और प्लस 1 है, यानी 1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, यानी 1 से बड़ी ही रहेगी वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या हो देखिए, क्लोज इंटरवल 1 से इनफिनिटी तक। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो प्लीज अभी कमेंट में बताएं, अदरवाइज यस कह दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस ऐसे जो इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को, जो रेंज वाले क्वेश्चन है, वो कर पाएंगे। रजनीकांत जी का क्वेश्चन आपको कंफर्म हुआ? मीनाक्षी जी प्लीज बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। क्या है फंक्शन? मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। आपको निकालना है एफ ऑफ -3 ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास -3, ऑप्शन बी है हमारे पास 3, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास -1। फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एफ ऑफ -3 निकालना है आपको। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी -1। रजनीकांत जी ऑप्शन सी 1। देखिए आराम से करिए, मीनाक्षी बिल्कुल ठीक, -1 जो इसका राइट आंसर होगा, -1 बिल्कुल ठीक है। फटाफट सेकंडों में क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए रजनीकांत जी आपने कहां पे गलत किया, -3 है, जब यहाँ पर -3 पुट किया, मॉड ऑफ -3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी तो x है, नीचे तो माइनस रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस, ये -1 आ गए, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक सबने जी, बिल्कुल ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और क्वेश्चन को करने में भी जो है मजा आ रहा होगा। बस मैथमेटिक्स करते समय जो है थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्वेश्चन के ऊपर रखनी है और जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है देखिए, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -3/2। ऑप्शन ए कितना है 2.5, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है -1.5 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। करिए, इस वक्त तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। इस क्वेश्चन से कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट पता चला है या नहीं। रजनीकांत जी -2, -3/2 -1/2 -2 बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक, ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी ने आंसर कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ जो है एक चीज तो कंफर्म होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट जो है आपको कंफर्म हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज निकालने फंक्शन की, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, बताइए रेंज क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये करना है, उसके बाद दूसरा फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/√ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी निकालनी हमें डोमेन। लेकिन पहले फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसकी निकालनी है रेंज हमें, रेंज। तो जल्दी से बताइए रेंज क्या होगी। इतना समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेंज क्या होती है, क्वांटिटी जीरो टू इंफिनिटी, बिल्कुल ठीक है, जीरो टू इंफिनिटी इसकी रेंज होगी। एक्सिस क्या है, वन टू इंफिनिटी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सबने मैम जी आप बताइए क्या रेंज है इसकी होगी। जीरो टू इंफिनिटी। देखिए पहले तो समझ लीजिए रेंज क्या होती है। अगर रेंज मान लो किसी क्वेश्चन की, आप एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए किसी फंक्शन की आपको रेंज निकालना नहीं आ रही, तो डोमेन तो उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि डोमेन निकालना बहुत आसान होता है। कोई दो चार वैल्यू उठा लीजिए डोमेन की, फंक्शन में पुट कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रेंज क्या होगी। देखिए कैसे, इसके रेंज बिल्कुल देख के ही पता चल रहा है कि सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल जीरो से इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में आपको रेंज निकालना नहीं आ रही है, एक मेथड बता रहा हूं आपको, डोमेन उस फंक्शन की इजीली निकल जाएगी, क्योंकि डोमेन में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, सारे रियल नंबर होंगे। अब वन बाय वन इन नंबर को यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब नेगेटिव पुट करते हैं, आप कोई नेगेटिव वैल्यू जैसे -1 पुट किया तो कितनी आई रेंज, प्लस का 1 आई। +1 पुट किया तो भी 1 आई, 0 पुट किया तो 0 आया, -9 पुट किया तो भी प्लस का आया। तो रेंज को जब डोमेन की वैल्यू हम पुट कर रहे हो, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है रेंज। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि रेंज क्या होगी, जीरो से इंफिनिटी, जो मर्जी वैल्यू डालो, मॉड लगा हुआ है, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आई होप जो अभी जो मैथड आपको बताया, वैसे इस क्वेश्चन में तो देखिए डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि जीरो टू इंफिनिटी। इन केस कोई ऐसा फंक्शन आपको फंस जाए जहां पर आपसे रेंज ना निकले, तो मैंने निकालो उस फंक्शन की और उसके बाद उसे पुट करो वहां पर। हम तीन दो या तीन वैल्यू को, जैसे ये पुट की मैंने, इसके डोमेन में माइनस एक यहाँ पर पुट की, क्या आया एक्स की वैल्यू 1 आई, तो वो उसकी रेंज कहलाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेंज जो है क्या रहेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्लीज यस टाइप कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। डोमेन 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। डोमेन निकालिए। डोमेन क्या होती है, जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा। हिंट आपको दे देता हूं, ये जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ये वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो होगी तो इनफिनिटी बनेगा, माइनस हो गया तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो बताइए डोमेन क्या है इस फंक्शन की। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो एन टाइप कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो है मेरे को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। रजनीकांत जी नो इतनी जल्दी हार मान लेंगे, अभी ट्राई तो करते हैं। दो हिंट दिए थे मैंने, ये जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा हिंट दिया था मैंने, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये तो आपको पता है डोमेन क्या होती है, जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। दो हिंट क्या थी, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू जो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक, तो कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, दूसरी क्या हिंट है इसकी, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्यों, नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी बन जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है, रियल वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ दूसरा, अंडर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इक्वल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें जीरो नहीं चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, अब अंडर हटाइए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्या बना, x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां से बताइए क्या होगी डोमेन इसकी, साफ पता चल रहा है कब x जो है बड़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x से, बताइए क्या होगी डोमेन इसकी। देखिए x की वैल्यू अगर मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, देखिए 1 डालिए अगर हमने x की वैल्यू 1, 1 इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हिच इज 1, तो ये क्या ट्रू है? जी नहीं, एक से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए 2 डालते हैं, -2 डाला, -2 डाला, क्या -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से बड़ा होता है? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो इंटीजर वाली वैल्यू है, जो हमारे पास इंटीजर है, उनको हम पुट नहीं कर सकते। अब इंटीजर के अलावा क्या वैल्यू बची? फ्रैक्शन, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए x है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शन वैल्यू डालता हूं 3.5 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5, कितना है? 3.5 इज ग्रेटर देन 3, ये बिल्कुल ट्रू है, यानी ये वैल्यू हो सकती है। तो डोमेन क्या हो इसकी? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर माइनस इंटीजर आई, जितने भी इंटीजर है यानी इंटीग्रल वैल्यू वो सारे माइनस करनी है रियल नंबर से, क्योंकि उस पर ये फंक्शन जो है देखिए डिफाइंड नहीं हो रहा। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? तो यस टाइप कर दीजिए, नहीं तो फिर से समझाता हूं। मीनाक्षी जी क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो क्या इंग्लिश की डोमेन? ऑल रियल नंबर माइनस इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है? प्लस और माइनस वाली वैल्यू खाली, ठीक है, उसके अलावा जो भी वैल्यू बची उस पर फंक्शन डिफाइंड है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कैसे डोमेन निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमेन निकालनी है फंक्शन की, फंक्शन है 1/√ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x, ये है फंक्शन। डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। फर्क कहां पर है? यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर था, यहाँ पर मॉड है, तो बताइए डोमेन क्या होगी फंक्शन की। तो ये इसी मेथड से सॉल्व होगा। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन हमें समझ आएंगे। फाइंड द डोमेन निकालनी है फंक्शन की 1/√ऑफ मॉड x माइनस x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं वो तो फॉर्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ सेट, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, रेंज और डोमेन में आप फंस सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। माइनस इनफिनिटी टू 0 गैलेक्सी का आंसर है, देखते हैं अभी सही है या गलत। सबनम राणा जी और रजनी कौंडल जी जल्दी से सॉल्व कीजिए और देखिए कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर मैं जो है आगे सॉल्व करवाता हूं। अगर सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज एनी टाइप कर दीजिएगा नो। माइनस इनफिनिटी टू -1, एक का आंसर है माइनस इनफिनिटी टू 0, एक में लिखा माइनस इनफिनिटी टू -1। करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। समझ रहा जी, क्या आप ट्राई कर रहे हैं? तो मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए देखिए, डोमेन डोमेन निकालते हैं, मतलब फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है। एक तो ये वैल्यू जो है देखिए रूट है मॉड ऑफ x माइनस x क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं पॉजिटिव देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये लगे कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इक्वल टू हट गया यहाँ से। ठीक है, हमारे पास बचा ग्रेटर देन 0, क्या बना? मॉड ऑफ
x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या बचा? मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x। हमारे पास आया मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x। अब देखिए केस, पुट कीजिए वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी डोमेन इसकी? ठीक है, अगर इसको हम देखिए माइनस की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर यहाँ पर माइनस हमने डाला, -1 इज ग्रेटर देन -1, ये आ गया पॉजिटिव, यानी 1 इज ग्रेटर देन -1, तो ये ट्रू हो गया। यानी नेगेटिव वाली वैल्यू तो हमें चाहिए, इसे साइड में लिख लीजिए, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही आएगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव डाल दी हमने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3 डाल दिया, 3 इज ग्रेटर देन 3, तो ये नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ नेगेटिव ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि नेगेटिव केस में ही ये ट्रू हो सकता है। मॉड x ग्रेटर देन x सिर्फ नेगेटिव केस में ही ट्रू हो सकता है। तो आंसर क्या है इसका? -infinity to 0। बाकी जब 0 यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा? 0 यहाँ पर नहीं आएगा, तो -infinity to -1 जो है इसका राइट आंसर होगा। -infinity to -1, ये आई इसकी डोमेन। बिल्कुल ठीक, रजनी कॉन्ट्रेक्ट ने बिल्कुल ठीक लिखा है, -infinity to -1। बस एक ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे तो आप साथ लिख रहे हो, लेकिन एग्जाम में ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है -1 इंक्लूड है, ओपन का मतलब होता है -1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, देखिए आपने लिखा था इनफिनिटी टू 0। अगर आप 0 पुट करते हो, देखो 0 पुट करते हो, मॉड x इज ग्रेटर देन x, 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 जो है नहीं ले सकते, ओनली नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी है। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो प्लीज वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने को, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं, जब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूल पाओगे। सभी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं लेकर आ जाऊं। देखिए नेक्स्ट, डोमेन निकालनी है हमें फंक्शन की। फंक्शन है 1/√1 माइनस cos x। क्या निकालनी है इसकी? डोमेन। कल हमने इस फंक्शन की निकाली थी रेंज, आज हमें निकालनी है इसकी डोमेन। जल्दी से कर ले, क्या रेंज, क्या डोमेन रहेगी फंक्शन की? डोमेन निकालिए इस फंक्शन की, f(x) इज इक्वल टू 1/√1 माइनस cos x। क्या डोमेन रहेगी? वो वैल्यू निकालिए जिसमें फंक्शन डिफाइन होगा। कल वाले वीडियो में हमने इसकी रेंज निकाली थी, आज इसकी डोमेन निकालेंगे। करिए जल्दी से सॉल्व। अगर सॉल्व नहीं होगा एन टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम वैसे सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करें। डोमेन निकालनी है, फंक्शन है 1/√1 माइनस cos x। इसमें तक सॉल्व हो जाना चाहिए ना? आराम से कीजिए, टेक योर टाइम। हिंट आपको दे देता हूं, देखिए ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। दो चीजें हैं, 0 और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव होगी इमेजिनरी बन जाएगा, 0 होगा डिफाइंड बन जाएगा। यहाँ पर चेक करना है cos x 0 कहाँ होता है, ठीक है, और नेगेटिव किस वैल्यू पे होता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है।
क्या सॉल्व हो रहा है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज हम ऐसे सॉल्व करवाता हूँ। अगर सॉल्व नहीं होगा एंटर कर दीजिएगा। शिवाचार्य जी, आप अभी क्लास को जो है टाइम से ज्वाइन कीजिए। 4 बजे जो है क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और अभी जो है हमने लगभग 8 से 9 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस भी कर लिए। आप आधा घंटा लेट हैं तो कल से जो है टाइम पे आइएगा। मीनाक्षी जी, रजनी कौंडल और सबनम रानी जी, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं? फिर जो है ऐसे सॉल्व करवाता हूँ, एंड टाइप कर दीजिएगा अगर सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो थोड़ा पहले भी आप बता सकते हैं, एंड टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाऊं। देखिए कैसे जो है सॉल्व करना है। डोमेन है, क्या होती है डोमेन किसी फंक्शन की, जहां पर ये डिफाइंड होता है। दो केस बनेंगे, क्या केस बनेगा? एक तो बनेगा कि देखिए नीचे वाली वैल्यू है 1 - cos ऑफ x, एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए, जैसे अभी तक क्वेश्चन की हमने बात की। दूसरा, ये जो है 1 - cos x, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 और इक्वल टू। लेकिन n और इक्वल टू हम पहली कंडीशन लगाएंगे तो यहां से इसे हटा देंगे। ठीक है, लक्ष्य जी ने सॉल्व किया है माइनस इनफिनिटी टू माइनस पर। देखते हैं आंसर ठीक होगा या नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पूरी कंसीडरेशन यहां पर लगाइए। देखिए डोमेन निकाल लिया मैं फंक्शन, ठीक है। देखिए 1 - cos x ग्रेटर देन 0, इस वैल्यू को जो है हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू होगी। अब देखिए cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है? हमें पता है cos x की रेंज जो है -1 से 1 तक होती है। यही वैल्यू होती है cos x की रेंज की। अब यहाँ पर हम देखिए, अगर -1 भी डालते हैं, 1 माइनस, कोई मान लीजिए cos की -1 ले ली वैल्यू, तब भी प्लस होगा। प्लस का 1 डालेंगे तब 0 होगा। ठीक है, एक केस यहाँ पर बनता है कि देखिए 1 - cos x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जो मर्जी वैल्यू डालें हम -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि cos x की क्या है रेंज -1 से 1, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। लास्ट केस बचता है कि अगर मान लीजिए 1 हमने डाल दी, 1 अगर हमने डाल दी तो 0 हो गया, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, 0 हमें नहीं चाहिए। तो इसकी डोमेन देखिए क्या होगी, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, जो मर्जी वैल्यू डालो पॉजिटिव होगा। ठीक है, माइनस, माइनस क्या करना है, कॉस जो है हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉस 1 हो गया तो 1 - 1 तो 0 हो गया। अब कॉस 1 कितने पे होता है वो मुझे बताइए। 1 नहीं होना चाहिए कॉस, सभी रियल नंबर से वो वैल्यू माइनस करेंगे जहां पर कॉस 1 होता है। बताइए कॉस 1 कितने पे होता है? ठीक है, 0 पे होता है, और बहुत सारे एंगल होते हैं जिसपे cos 1 होता है। ठीक है, 0 हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, 0 डिग्री, एक चक्कर लिया, दूसरा चक्कर लिया, 2 पाई पे फिर 1 होता है, तीसरा लिया, फोर्थ लिया, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी वैल्यू पे जो है cos क्या रहता है 1। तो ये वैल्यू माइनस करनी है, कितना आ गया -2n पाई। तो ये देखिए इसके डोमेन में ऑल रियल नंबर होंगे डोमेन -2n पाई। n 0 पुट किया तो 0 आया, n1 पुट किया 2 पाई आया, n2 पुट किया 4 पाई आया, n3 पुट किया 6 पाई आया। तो ये इसकी डोमेन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, रश्मि कौंडल जी यस, सेवा जरियाल जी यस, सबनम राणा यस, मीनाक्षी यस। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये बिल्कुल आसान है, ये तो आप ही करेंगे, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। डोमेन निकालनी है फंक्शन की, जल्दी से निकालिए डोमेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बीटा को दे देता हूं और रियल नंबर माइनस समथिंग कुछ होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इसको कैन नॉट इक्वल टू 0 करना है, जल्दी से बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप पे भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसी वीडियो में ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। 15 से 16 टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन है, इसके बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल आसान से लेकर चला हूँ, ठीक है, और आईआईटी जेई लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो आसान है तभी आप कर लोगे, टिपिकल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रजनी मंडल जी r माइनस 1 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्केयर है, दो रूट आएंगे। हाँ पता चल रहा है, कैन नॉट इक्वल टू 0 है तो दो रूट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि स्केयर दिया गया है। r माइनस यहाँ समथिंग को दो रूट होंगे, x स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0, x स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 1, x जो है प्लस माइनस 1 आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू कैन नॉट इक्वल टू 1 है, तो जब रूट लेंगे तो आगे तो प्लस माइनस जाएगा। क्या तो मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है मॉडल जी, r माइनस माइनस 1 और 1 या 1 और माइनस 1, ठीक है। किसी और ने किया? मैक्सी बिल्कुल ठीक। सपना ब्राह्मण जी क्या क्वेश्चन किया आपने? शिवा जरिया क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? ठीक है सपना ब्राह्मण जी प्लीज आप रिस्पॉन्स कर दीजिए ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ही करोगे, इसके भी मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है f of x which is equal to mod of x minus 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x minus 4। रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास ओपन इंटरवल 1,1, ऑप्शन बी है आपके पास क्लोज इंटरवल 1,1, ऑप्शन सी है आपके पास क्लोज इंटरवल -1,1 एंड ऑप्शन डी है सेट -1,1। रेंज निकालिए इस क्वेश्चन की, रेंज क्या होगी? देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ब्रैकेट का खास ख्याल रखिएगा कौन सी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आपको जो एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, और वो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कीजिए। और जो स्टूडेंट्स जो है क्लास में लेट आए हैं प्लीज कल से टाइम पर आए, मैं 4 बजे जो है लाइव क्लास शुरू कर देता हूँ। हाँ अभी जितना उनसे पीछे छूट गया तो इसके बाद जो है क्लास के बाद यही क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग सेक्शन पे, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को किसी भी दिन मत छोड़िएगा, इससे आप ही का नुकसान है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। इस समय तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। क्या है इसमें देखिए, आइडिया दे देता हूं। मॉड है, एक बार नेगेटिव में होगी वैल्यू, एक बार पॉजिटिव में होगी। 1 1 तो कन्फर्म है, 1 1 तो आएगा ही, लेकिन आंसर देखिए क्या होगा। मीनाक्षी जी ने बोला है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी पे आप कह रहे हैं मीनाक्षी जी, कोई और? कोई और? क्या होगा? रजनी मॉडल जी भी सी, कोई और? सभी जो है ऑप्शन सी कह रहे हैं। देखिए देखते हैं आंसर ठीक है गलत है। सभी ने कहा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, जब ये होगा पॉजिटिव का x-4 ओवर x-4 धन x लेस देन 0 होगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ इलैबोरेट से,
जब नेगेटिव होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा जब x लेस देन 0 होगा। पॉजिटिव होगा x माइनस 4 ओवर x माइनस 4 व्हेन x जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू आई? -1 और 1। जब x लेस देन 0 है -1 आया, जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 आया। ठीक है, तो डोमेन क्या पूछा था? रेंज क्या है? देखिए, जब x 0 से छोटा है, जितने भी नेगेटिव वैल्यू है तो सभी वैल्यू का रहा है -1। ठीक है, तो सेट -1। और जब x ग्रेटर देन 0 है 1। सिर्फ ये दो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। जब देखिए क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ कि -1 से 1 तक सारे एलिमेंट, मतलब -1 भी हो गया इसमें। ठीक है, 0 भी आ गया, 0.1 भी आ गया, 1 भी आ गया। लेकिन ये एलिमेंट्स की रेंज नहीं है। रेंज सिर्फ -1 है और 1 है। कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए। आपने इसको कहा तो मतलब 0 भी इसका आंसर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 0 इसका आंसर आ ही नहीं सकता। 0 भी पुट कर देंगे आपका भी कितना आएगा? देखिए 4 डिवाइड बाय -4 -1 आएगा। आप मेरा पॉइंट समझे? मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? क्यों क्लोज ब्रैकेट नहीं हुई? क्यों जो है सिर्फ दो एलिमेंट ही इसकी रेंज होगी, या तो -1 या तो 1। ये तो यहाँ पर आपको समझना था कि ये एलिमेंट होगा या पूरा क्लोज ब्रैकेट होगी। जो मैंने यहाँ पर समझाया क्लियर हुआ? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन क्यों होगा वो आपको पता चला जो मैंने अभी बताया? तो प्लीज यस टाइप कीजिए सभी। अगर पता लगा, अगर नहीं लगा पता तो प्लीज अपना डाउट लिख कर मुझे बताइए। ठीक है, सबनम राणा जी, लक्ष्मी कौंडल जी, मीनाक्षी और सुधा जययाल जी, प्लीज अपना रिस्पॉन्स दें। मीनाक्षी जी प्लीज अपना रिस्पॉन्स दें जल्दी से जल्दी, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। सर ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो क्लोज ब्रैकेट लगती है इसका क्या मतलब हुआ कि -1 से लेकर 1 तक सारे एलिमेंट हैं, सारे। अब सभी एलिमेंट में इसमें फ्रैक्शन भी आ जाती है, जैसे ये नंबर लाइन है हमारे पास, -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है। यहाँ पर क्या आया? 0.1, 0.2, 0.3। यहाँ पर क्या है? -0.1, -0.2। -1 से 1 विद क्लोज ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इस -1 से लेकर 1 तक सारे एलिमेंट हैं इसके बीच में, जितने भी हैं सारे के सारे। लेकिन जब हम ये सेट वाली ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब है जब मैंने -1 और 1 लिखा, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट हैं, सिर्फ ये दो एलिमेंट, इसके अलावा कोई नहीं है। क्लोज क्लोज ब्रैकेट का मतलब है इसके बीच में जो है वो भी है। अगर ओपन होती 1 और 1, -1 और 1, इसका क्या मतलब था? 1 और 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बीच में जो भी वैल्यू है -0.1, -0.2, -0.11111, जितनी भी वैल्यू है 0.0 वो सारी इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट जी तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर पर है, लेकिन हटके क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है जरूरी नहीं है एग्जाम में पूछ रहा है, पर क्या पता चलता है पूछ ही ले, तो आपको जो पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x - 3 = 5। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे। x की वैल्यू बताइए क्या होगी? 2x - 3 = 5। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, सारे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सभी अपना ध्यान यहाँ लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x = मान लीजिए k हो, जहां पर k बिलोंग करे इंटीजर को, जहां पर k क्या बिलोंग करे? इंटीजर को। तो इस केस में फॉर्मूला बनता है k less than equal to x less than equal to k plus 1। ये फार्मूला रहता है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू k, जहां पर k बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, फार्मूला बनता है k लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू k प्लस 1। पुट करके यहाँ पर कितना आएगा 5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1। 5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6। माइनस 3 है इस तरफ ऐड होगा, यहाँ से हट गया 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9। x कितना आया 8/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/2। कितना आया 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/2। तो x की वैल्यू जो है ये दो आ गई। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पर याद रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर k के बराबर हो, k यहाँ कोई इंटीजर, तो इस तरीके से जस्ट सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अलग है। f of x which is equal to sin inverse x divided by greatest integer x, डोमेन निकालनी है फंक्शन की। करिए ट्राई। sin इनवर्स x ओवर मॉड ऑफ x है, डोमेन माफ कीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, डोमेन निकालनी है फंक्शन की। ये अलग तरीके का क्वेश्चन और टिपिकल वन है। क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? तो प्लीज वाई टाइप कीजिए। सबनम रानी जी, आपकी मुझे लगता है सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज सबको जो है आवाज आ रही है। सभी को आवाज आ रही है तो सबनम रानी जी आप अपना नेट को ऑन ऑफ करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। और जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। f(x) इज इक्वल टू sin इनवर्स x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लगभग 12 से 13 प्रकार के क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम अलग अलग कर चुके हैं। अगर इस टाइप का कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा समझ तो नो टाइप कीजिए, मैं जल्दी से बताता हूं कि कैसे करना है। थोड़ा टिपिकल है, लेवल हाई है इन क्वेश्चन का, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करना है मैं आपको बता दूं। जब ऐसे दो फंक्शन आपके पास हो, देखिए साइन इनवर्स अलग से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग से है, तो इन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे यहां पर हम मान लेंगे g ऑफ x, साइन इनवर्स x को hx मान लेंगे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, देखिए दो फंक्शन है ऊपर नीचे, इसकी डोमेन निकालनी, इसकी डोमेन निकालेंगे, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉमन लेंगे वो दोनों का, वो हमारा निकलेगा पूरे फंक्शन की डोमेन। सभी जो है इसको सॉल्व करना रहने दें, यहाँ पर ध्यान दें पूरी कंसंट्रेशन के साथ। थोड़ा सा ट्रिकी वन क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। देखिए अब ध्यान से देखिए, डोमेन हमें पूछा गया है या रेंज, डोमेन पूछी गई हमसे। ध्यान दीजिए, gx हो गया साइन इनवर्स x, hx हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए एक चीज और, ये जो नीचे है वैल्यू, एक तो कैन नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहले देखिए इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन ऑफ hx कितना होगा, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर डिफाइन होगा एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए ये, तो माइनस 0,1। अब देखिए 0,1 क्यों लिया मैंने यहां पर, मैंने कहा 0 नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू, क्यों ली 0 से 1 तक ओपन इंटरवल लिया है। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर 0.9 भी डालूं तो वो भी 0 होगा, ठीक है। 0.8 भी डालूं तो वो भी 0 होगा, तो ये कोई भी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो प्लीज यस टाइप कीजिए, फिर आगे करवाता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि r से 0,1 ओपन इंटरवल क्यों माइनस किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। देखिए
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाली वैल्यू होती तो 0 से लेके 1 तक ही जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसकी डोमेन हमें मिल गई r-0,1, इसकी डोमेन हमने निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी आपको बताऊंगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला है, इसकी जो डोमेन रहती है वो रहती है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये क्यों रहती है इसको पूरा एक्सप्लेन बहुत लंबा जाएगा, लेकिन बताऊंगा आपको, वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताऊंगा। जैसे sin x की रेंज रहती है -1 से 1, जब इनवर्स हो जाता है फंक्शन तो उसकी रेंज बन जाती है उसकी डोमेन, ठीक है, तो उसकी डोमेन होगी -1 से 1। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। -1 से 1 क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन r और रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल। अब कॉमन लेना है, कॉमन कैसे ले सकते हैं, जो उनमें कॉमन रियल नंबर में तो सारे रियल नंबर है, तो वह इसे भी इंक्लूड करेगा, तो कितना आ गया देखिए -1 से 1, क्योंकि ये सेट यहाँ पे भी कॉमन होगा क्योंकि रियल है, सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज है, तो ये आ गया। माइनस करेंगे इसे 0,1, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो क्या आया ध्यान से देखिएगा 0 -1 और 1, ये आ गया -1 से 1 तक, जिसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड है। माइनस करना है 0 से 1, मतलब 0, देखिए 0 को भी माइनस करना है लेकिन 1 तक, लेकिन 1 क्या है ओपन इंटरवल, यानी 0.999999 तक जो है हमें माइनस करना है। क्या बच गया हमारे पास देखिए -1 बचा, -1 से कहां तक गए हम, देखिए यहां तक 0 जो है माइनस हो चुका है, ठीक है, -1,0 ओपन इंटरवल लिया, क्योंकि यहां तक की वैल्यू तो हमें चाहिए, -0.1 तो हमें चाहिए, -0.1, तो इसलिए ओपन इंटरवल 0 लगाया, यूनियन 0 माइनस हो गया 0.9 तक, देखिए माइनस कर दिया, बच गया 1, तो इसे मैंने सेट में लिख दिया 1 एलिमेंट। तो ये डोमेन आ गई इस फंक्शन की sin इनवर्स x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 to 0 यूनियन 1। क्वेश्चन क्लियर हुआ या कहीं पर डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, रजनीकांत जी को क्लियर हो गया, बाकी भी सभी बताएं क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, सबनम राणा जी क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो देखिए इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं लेकिन टाइम जो है हो चुका है, ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा। अभी पीरियड निकालना था, अभी 17 से 18 न्यूमेरिकल है, अभी तक टोटल हमने जो है 12 से 13 न्यूमेरिकल किए, ठीक है, आई होप जितना भी मैंने आपको करवाया समझ आ गया होगा। अब मुझे बताएं कोई क्लास में बोर तो नहीं होता, तो कल से मैं चुटकुले भी याद करूंगा, वो भी आपको सुनाऊंगा। प्लीज बताएं कोई क्लास में बोर तो नहीं हो रहा था। और जो मैं पढ़ाता हूँ क्या आपको अच्छे से समझ आता है, प्लीज वो भी बताएं। बोर होने के लिए टाइम नहीं होता सर, ठीक है, मतलब मैं चुटकुले आपको ना सुनाऊं। अरे अच्छे चुटकुले सुनाऊंगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी, कल जो है सैटरडे है, कल मेरा एग्जाम है इन्विजिलेटर का, तो वो एग्जाम जो है इवनिंग सेशन है 2 बजे से 4 बजे तक, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी किसी भी हालत में। तो इस क्लास को जो कल वाली क्लास है उसे मैं एडजस्ट करूंगा, ठीक है, कहीं आगे जो है इस क्लास को एडजस्ट करूंगा, और संडे वाले दिन ऑफ रखा हुआ है मैंने, किसी भी संडे को क्लास नहीं होगी, मुझे रिलैक्स करना है। लेकिन कल जो है मेरा एग्जाम आया है, या किसी ने भरा हुआ है एग्जाम कल वाला इन्विजिलेटर का पोस्ट कोड 927 भरा है किसी ने?
ठीक है, तो मैं ये बात को बता दूं, कल जो है क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल की क्लास को मैं कहीं आगे एडजस्ट करूंगा। कल मेरा एग्जाम है 2 से 4 बजे तक, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जब क्लास है तो मंडे को लगेगी, लेकिन हाँ, मैं आपको होमवर्क दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है। कभी भी अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो मैसेज कीजिएगा, उसका आंसर जो है मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन रह गए थे जो इस क्लास में अभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जो 17 से 18 टाइप के क्वेश्चन थे ये जो मैंने आपको करवाने थे। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू हम पढ़ लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।